नमस्कार, मैं उर्वशी, विभागाध्यक्ष, हिंदी विभाग, रांची विमेंस कॉलेज, रांची। आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वह है हिंदी की स्वच्छंदतावादी आलोचना। दरअसल हिंदी आलोचना अपने आरंभ से ही पाश्चात्य समीक्षा के मूल्यों, वादों और अवधारणाओं के साथ संवाद स्थापित करते हुए स्वरूप एवं आकार ग्रहण करती है। सर्वप्रथम हिंदी साहित्य की मुक्तिकामी चेतना के अनुकूल हिंदी आलोचना भी संस्कृत काव्यशास्त्र की आधार भूमि से जुड़कर स्वाभाविक रूप से रीतिवाद, साम्राज्यवाद, सामंतवाद और अभिजात्यवाद विरोधी और स्वच्छंदताकामी मार्ग पर अग्रसर हुई। भारतेंदु काल से आचार्य शुक्ल की आलोचनाशीलता तक प्रौढ़ता प्राप्त करने तक हिंदी आलोचना ने हिंदी साहित्य की प्रकृति और संवेदना के अनुकूल पाश्चात्य साहित्य शास्त्र की कतिपय मान्यताओं को आत्मसात किया। छायावादी साहित्य आंदोलन के साथ ही हिंदी आलोचना के विकास क्रम में स्वच्छंदतावाद का स्वाभाविक प्रवेश हुआ। आचार्य शुक्ल की आलोचना दृष्टि और स्वच्छंदतावादी आलोचना में काफ़ी समानता थी, लेकिन स्वच्छंदतावादी आलोचना की विशुद्ध वैयक्तिकता और आत्मपरकता हिंदी आलोचना में लंबे समय तक स्थान नहीं पा सकी और इसकी प्रतिक्रिया हिंदी आलोचना में मार्क्सवादी मान्यताओं से पोषित प्रगतिशील या यथार्थवादी आलोचना ने अपनी पैठ बनाई। सन 1936 में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना के साथ ही मार्क्सवाद विचारधारा के प्रभाव से हिंदी साहित्य और आलोचना के प्रतिमानों में युगांतकारी परिवर्तन हुआ। साहित्य को आत्म अभिव्यक्ति की परिधि से निकालकर मार्क्सवाद और यथार्थवाद ने उसका संबंध फिर से बाह्य जगत और मानवीय एवं सामाजिक सरोकारों से जोड़ा। मार्क्सवाद के प्रभाव से हिंदी आलोचना आज सभ्यता समीक्षा का रूप धारण कर सकी है। मार्क्सवाद के साथ ही लेकिन थोड़े दबे कदमों के साथ हिंदी आलोचना में मनोविश्लेषणवाद की भी दस्तक हुई। मनोविश्लेषणवादी आलोचना के प्रभाव से मनोविश्लेषण के सिद्धांतों के आधार हिंदी आलोचना में सूक्ष्मता मानस विश्लेषण होने लगा, लेकिन रचनाओं के कथ्य और रूप विश्लेषण में यह पद्धति सहायक होते हुए भी साहित्य शास्त्र को प्रभावित नहीं कर सकी। आज़ादी के बाद आधुनिकतावाद और उत्तर संरचनावाद ने हिंदी आलोचना को तेजी से बदलते जीवन संदर्भों हिंदी आलोचना को नई दिशा उन्होंने प्रदान की। आधुनिकतावाद के प्रभाव से हिंदी आलोचना नई भाषा, नई संरचना, पुराने प्रचलित शब्दों के नए अर्थ, नई साहित्यिक पदावली की तलाश की ओर अग्रसर हुई। आज़ादी के बाद हिंदी साहित्य के लगातार और तेजी से बदलते स्वरूप के कारण हिंदी आलोचना में ऐसा बदलाव आवश्यक था, लेकिन नवीनता के फैशन से मुक्त होते हुए भी यथार्थ पर पांव जमाए रखा गया। आधुनिकतावाद के साथ ही अस्तित्ववाद ने भी हिंदी आलोचना में जगह बनाई और व्यक्ति और उसकी अस्मिता को साहित्य और आलोचना के केंद्र में स्थापित कर दिया। आधुनिकतावाद की प्रतिक्रिया में उत्तर आधुनिकतावाद के उदय के साथ ही संरचनावाद और उत्तर संरचनावाद से हिंदी आलोचना प्रभावित हुई, लेकिन पाश्चात्य की तरह हिंदी आलोचना में इस तरह का कोई वाद नहीं चल सका। स्वच्छंदतावाद में रचनाकार किसी भी वाद या विचारधारा या सिद्धांत से मुक्त होकर अपने निजी विचारों से संचालित होता है। रोमांटिसिज्म 18वीं 19वीं शताब्दी के दौरान लगभग संपूर्ण यूरोपीय कला जगत विशेषकर साहित्य में के क्षेत्र में एक ऐसा आंदोलन है जिसका उदय प्रायः क्लासिसिज्म की प्रतिक्रिया में हुआ। क्लासिसिज्म अथवा अभिजात्यवाद की निर्जीव और रूढ़ होती कला पद्धतियों की प्रतिक्रिया इसमें दिखती है।
इसमें वैयक्तिक प्रतिभा और कल्पना से प्रेरित मौलिक रचनात्मकता, रचनाकार की स्वतंत्रता के अधिकार और नए प्रयोगों पर बल दिया गया। हिंदी में छायावाद के अभ्युदय के साथ ही आलोचना के क्षेत्र में स्वच्छंदतावादी प्रवृत्तियां उभरने लगी थीं। हिंदी में स्वच्छंदतावाद का प्रयोग पाश्चात्य साहित्य चिंतन के रोमांटिसिज्म के लिए किया जाता है। साहित्य और कलाओं के प्रति इस स्वच्छंदतावादी दृष्टिकोण को प्रेरित करने वाली महत्वपूर्ण राजनीतिक घटना फ्रांस की जन क्रांति है। इस क्रांति में जेआ जॉक रूसो ने स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा देकर व्यक्ति की स्वतंत्रता की मांग की। यह बंधनों से मुक्ति का आंदोलन है। इसलिए स्वच्छंदतावाद किसी बंधे बंधाए ढांचे में नहीं बल्कि नाना रूपों में प्रकट हुआ। स्वच्छंदतावाद की प्रवृत्तियां और विशेषताएं वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज, शेली, किट्स और बायरन की कविताओं में अभिव्यक्त हुई हैं। वर्ड्सवर्थ ने कविता को प्रबल मनोवेगों का सहज उच्छलन कहकर भाव प्रवणता पर विशेष बल दिया, लेकिन यह भावोच्छलन अनुशासन ही नहीं होता है, बल्कि इसके पीछे सूक्ष्म संवेदनशीलता का आग्रह है, जो कल्पना से युक्त होकर रचनाकार की आंतरिक अनुभूति को ईमानदारी से उद्घाटित करती है। भाव प्रवणता के प्रभाव से स्वच्छंदतावादी आलोचना में वैयक्तिकता, आत्मसृजन, कल्पनाशीलता और स्वानुभूति को एक मूल्य के रूप में स्वीकार किया गया है। कॉलरिज ने कवि कल्पना के महत्व को स्थापित करते हुए इसे सृजनकारिणी आदि शक्ति तथा मस्तिष्क की सबसे अधिक प्राणवान क्रिया का दर्जा दिया। इसलिए स्वच्छंदतावादी आलोचना में रचनाकार की अंतर्वृत्तियों का अध्ययन अनिवार्य माना गया है। इसके अतिरिक्त जड़ता, कृत्रिमता, रूढ़ियों तथा अप्रासंगिक होती हुई लेखन परंपराओं से विद्रोह स्वच्छंदतावाद की मूलभूत विशेषता है। विषय वस्तु के स्तर पर स्वच्छंदतावादी आलोचकों ने उदात्त चरित्रों की गाथा के स्थान पर साधारण मानव के सामान्य अनुभवों, सांस्कृतिक मूल्यों तथा अपने परिवेश को महत्व दिया। शैली और शिल्प की प्रयोगशीलता और वैविध्यता व्यक्ति स्वातंत्र्य का ही एक रूप है, जिसकी गुंजाइश अभिजात्यवादी अनुशासन में नहीं थी। भाषा के स्तर पर स्वच्छंदतावादी रचनाकारों ने सूक्ष्म अर्थ छायाओं को उद्घाटित और भाव संप्रेषण के लिए सहज और जन भाषा के प्रयोग को आवश्यक ठहराया। स्वच्छंदतावादी आलोचना का दृष्टिकोण पूरी तरह से रसवादी है और रस में वे मानवतावादी यथार्थ को महत्व देते हैं। सौंदर्य चेतना भी स्वच्छंदतावादी चेतना का मूल तत्व है। प्रकृति के एकाधिक रूपों के उन्मुक्त सौंदर्य के प्रति उनका आकर्षण सहज था। स्वच्छंदतावाद की लोकप्रियता और व्यापकता के प्रमुख कारक ही उसके अवसान के लिए भी जिम्मेदार रहे हैं। वैयक्तिकता और आत्मपरकता के कारण रचनाकार विशुद्ध रूप से आत्मकेंद्रित होकर वस्तु जगत के प्रति उदासीन होता गया और परिवेश के प्रति उसका जुड़ाव कम होता गया। हिंदी साहित्य का छायावादी आंदोलन भी नाना अर्थभूमियों के संकोच के कारण अल्पकालिक साबित हुआ था। इसी तरह हम समझ सकते हैं कि स्वच्छंदतावादी आलोचना का स्वरूप क्या है। धन्यवाद।